अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ पर मैं आज लगा रही हूँ सर्दियों के लिए सब्जियाँ। सर्दियाँ आने वाली हैं और जो सब्जियाँ हम खाते हैं हमें ज़रूरत होती है छोटी मोटी तो हम अपने घर में लगा ही सकते हैं। तो जैसे कि मैंने 1-2 दिन पहले आपके साथ यहाँ पर जो मेरी पौधे सारे ख़राब हो गए थे, सूख गए थे, तो आपको वीडियो में दिखाया था, तो वो सारे के सारे मैंने कल निकाल ली थी। तब मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मेरे पास कोई और नहीं है वीडियो बनाने के लिए। मैं खुद ही मोबाइल बार-बार सेट करती हूँ, उसे चेक करती हूँ कि वीडियो सही बन रही है या नहीं। तो इस वजह से अगर आधे घंटे का काम हो तो वो मेरे 2 घंटे पे पहुँच जाता है। इस वजह से मैंने ये पौधे और सारी चीज़ें साफ़ कर रही थी, तो तब मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई थी। खाद मैंने मंगवा लिया था, तो खाद मैंने सारा जो है ना ये सारे सूखे पौधे मैंने निकाल ली थी। फिर वो मैंने जो मिट्टी थी ना काफ़ी सख्त हो गई थी, उसको अच्छी तरह से खोद कर फिर उसमें जो खाद है ना वो मिक्स कर दिया था, फिर पानी लगा दिया था उस मिट्टी को और उसको छोड़ दिया था। फिर उसके बाद अभी दूसरे दिन ना मैं इसकी सबसे पहले तो ये कांटे हैं ना बहुत मुश्किल से मैंने इसको निकाला था। तो ये कांटे हैं सारे, सबसे पहले इसकी सफाई करूँगी और उसके बाद मैं पौधे लगाऊँगी। फ्रेंड्स आज की वीडियो का मकसद जो एक तो खैर मैं वीडियो भी बना रही थी, दूसरी बात ये है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं कि जिन लोगों के पास जगह नहीं होती, जिन लोगों के घर छोटे होते हैं और वो ये सोचते हैं कि हम तो सब्जियां नहीं उगा सकते या हम अपनी ज़रूरत की जो सब्जियां होती हैं ना छोटी मोटी, जैसे धनिया पुदीना या छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं, तो वो तो हम अपने घर में उगा ही सकते हैं। बिल्कुल छोटे-छोटे कोई टूटा हुआ बर्तन हो या कोई खाली डब्बा हो, ऑयल का डब्बा हो, ज़रूरी नहीं है कि हम बाज़ार से जाकर तो महँगे-महँगे इसके लिए क्यारियाँ ख़रीदें। तो उसमें भी हम उगा सकते हैं। लेकिन आज मैं बहुत ही आसान तरीके आपको बताऊँगी जो हमें पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी और हम अपने लिए बहुत आसान तरीके से सब्ज़ियाँ उगा सकते हैं। तो इसमें ना मेरे गुलाब के यहाँ पर लगे हुए थे, तो उसमें काफ़ी सारे कांटे हैं और काफ़ी मुझे ना हाथों में चुभे भी, क्योंकि कल मैं इसको निकाल रही थी ना तो उसका निकालना आसान नहीं था। तो एक जो इसमें पौधा रह गया ना वो थोड़ा-सा मुझे लगता है कि वो वापस ठीक हो जाएगा, तो वो मैंने छोड़ दिया था, बाकी मैंने सारे के सारे निकाल लिए और अब बहुत ही आसान तरीके से हम अपने पौधे उगाएँगे। मेरे घर में भी जगह नहीं है पौधे लगाने के लिए, तो अगर जगह होती तो मैं तो बहुत ज़्यादा फिर सब्ज़ियाँ लगाती। घर की सब्ज़ियाँ एक तो फ्रेश होती हैं और अपने हाथ से लगाई होती है, साफ़-सुथरा उसको हम पानी देते हैं। तो और जो बाज़ार की होती है तो वो तो ख़ैर वो जैसी भी हो, लेकिन हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं ना, तो हमारी बचत हो जाती है। तो यहाँ पर मैं तो लहसुन लगाऊँगी। लहसुन के ये होता है कि लहसुन के जो पत्ते होते हैं ना, तो वो भी बहुत ही मज़े के होते हैं, बहुत ही मज़ेदार होते हैं। कभी-कभार हम ना जो टमाटर, लहसुन और वो सारी हम चटनी बनाते हैं तो उसमें भी 1-2 पत्ते हम डाल देते हैं तो बहुत ही मज़ेदार चटनी बन जाती है। और कभी-कभार हम साग बनाते हैं या इस तरह कुछ बनाते हैं तो उसमें हम डालते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा ज़ायक़ा आता है। बड़ी अच्छी होती है। गाँव में तो हम खेतों में बहुत सारा लहसुन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास इतनी ज़्यादा जगह नहीं है, जितनी है तो ज़रूरत के लिए, जिस तरह मैं खाना बनाने के लिए ना थोड़ी-थोड़ी मैं सब्ज़ियाँ लगाऊँगी। पुदीना नीचे गमले में लगा हुआ है ना, तो नीचे सर्दियों में ऐसा होता है कि ड्राई हो जाता है, पुदीना ख़राब हो जाता है, तो वो भी मैं लाके तो ऊपर एक क्यारी में लगा दूँगी। अच्छी तरह से वो फैल भी जाएगा क्योंकि नीचे वो छोटे से गमले में लगा हुआ है और ऊपर ना धूप लगती रहेगी उसको तो ना ख़राब नहीं होगा। सर्दियों में पुदीना काफ़ी महंगा हो जाता है क्योंकि सर्दियों में होता नहीं है ना पुदीना ज़्यादातर। तो और ये है लहसुन, एक क्यारी में मैं लहसुन लगा दूँगी और बाकी मैं जो चीज़ें लगाऊँगी तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ साथ-साथ। जब ये क्यारियाँ नहीं थी ना मेरे पास तो तब मैं क्या करती थी कि पौधे लगाने का मुझे बचपन से शौक़ है। तो शादी से पहले भी मेरे घर में ना इतना मेरा घर हरा-भरा होता था, फूलों से भरा होता था। सुबह-सुबह उठती थी ना तो चमेली की और गुलाब की इतनी खुशबू होती थी और वही घर है जो आज उसमें एक पत्ता भी नहीं है। तो हालाँकि उसमें अब लोग ज़्यादा हो गई है, लेकिन मुझे शौक़ था ना, बचपन से मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था। मैं स्कूल भी जाती थी लेकिन मैं गार्डनिंग भी करती थी। तो यहाँ पर ना मेरे पास जगह नहीं है, तो जब मेरे पास ये गमले नहीं थे ना, ये क्यारियाँ नहीं थी, तो तब मेरे कोई बर्तन टूट जाता था तो मैं उसमें मिट्टी डालकर पौधे लगा लेती थी। और कोई भी खाली जो डब्बा हो जाता था ऑयल का तो उसको ऊपर से मैं कट कर लेती थी। उसके लिए मैंने छुरी रखी हुई है, उसको गर्म करके ना
तो उसको मैं कट करके उसमें मिट्टी डालकर तो उसमें मैं पौधे लगाती थी। फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैं एक-एक करके क्यारी लेती रही, क्योंकि ये भी काफ़ी महंगी होती है, बड़ी है ना, तो एक-एक मैं लेती रही, इसमें भी मिट्टी डालकर। तो मैंने सोचा था चले इसमें मैं चंबेली और गुलाब के फूल ये सारी चीज़ें लगा लूँगी, और मैंने लगाई भी थी और बहुत अच्छी उसकी खुशबू आती थी। और हमारे घर के सामने गली में ना चंबेली के फूल गिरते रहते थे और इतने अच्छे लगते थे, और इतनी खुशबू भी हमारे घर के सामने आ रही होती थी चंबेली के फूल की। लेकिन वो सारे ख़राब हो गए हैं, ड्राई हो गए। एक तो इस वजह से भी ख़राब हुए, इनको रोज़ाना पानी देना होता है, क्योंकि मिट्टी कम है ना, कम मिट्टी में इस तरह के पौधे आसानी से नहीं होते। तो कुछ दिन जब मैंने उसको इग्नोर किया तो ये सारे के सारे मेरे पौधे ख़राब हो गए हैं। अगर ज़मीन पे इस तरह के पौधे लगे हुए हों तो वो नहीं ख़राब होते, अब बेशक आप उसको काफ़ी दिन पानी ना दो तब भी, लेकिन ये बहुत जल्दी ख़राब हो गए मेरे। अब जो सब्ज़ियाँ हैं ना, तो इसके लिए इतनी ज़्यादा जगह नहीं चाहिए होती, थोड़ी-सी मिट्टी में भी हम इसको उगा सकते हैं, लहसुन को। या फिर इस तरह, ये देखिए मेरे पास है मिर्च, ये दड़ा मिर्च इसको कहती हैं, साबित मिर्च भी कहती हैं। तो ये हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। ये मैं लगा लूँगी, इस गमले में मैं डाल दूँगी। अभी मुझे बाज़ार से इसको ख़रीदने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। इसके ऊपर मैं थोड़ी-सी मिट्टी डाल लूँगी। कुछ दिन बाद इसमें काफ़ी सारे मिर्च के छोटे-छोटे से पौधे निकल आएँगे। उसको मैं अलग-अलग जगहों पे फिर लगा लूँगी। और इसका फ़ायदा ये भी है कि मुझे पता है कि ये अच्छी सी कड़वी-सी मिर्च है ना, कभी-कभार हम बाहर से लेके आते हैं, तो जब वो बड़े हो जाते हैं उसमें मिर्चें लगती हैं, तो हमें पता चलता है कि ये तो कड़वी है ही नहीं। तो ये देखिए, ये मेरे पास है सरसों के बीज, तो सरसों भी मैं लगा लूँगी। और ये मेरे पास बहुत पुराने हैं, काफ़ी साल पहले के मैं लेके आई थी गाँव से। तो ये मेरे पास पड़े हुए हैं, जब मुझे ज़रूरत होती है तो इसे मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पर भी मैं लगा लूँगी। ये टूटा हुआ टब है मेरा, ये ख़राब हो गया था, डैमेज हुआ था, तो मैंने इसमें मिट्टी भरकर, तो अभी भी ये देखिए साइड से टूटा हुआ है। एक और भी था जो वो ज़्यादा टूट गया, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही थी मिट्टी का भरा हुआ, और पहले से ये प्लास्टिक का है ना, तो वो मज़ीद टूट गया और ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया। तो यहाँ पर भी मैं लगाऊँगी सरसों, और इससे ये होगा कि साग सरसों का एक मैं ही खाती हूँ, बच्चे शौक़ से नहीं खाते, तो ये मेरे लिए बहुत है। इससे मैं कभी-कभार अपने लिए बनाया करूँगी, तो मुझे बाहर से लेना नहीं पड़ेगा। ताज़ा-ताज़ा जब चाहूँ तो मैं अपने लिए इससे निकाल के बना सकती हूँ, तोड़कर बना सकती हूँ। गाँव में ना मेरे दादा जो भी जिस भी सब्ज़ी का सीज़न होता था ना, तो घर के लिए वो थोड़ी-सी जगह में ना सब्ज़ियाँ लगाते थे, जितनी भी मतलब हमारे घर में खाई जाती थी, पसंद होती थी, तो वो सारी की सारी वो लगा लेते थे। लेकिन साग तो जितनी भी किस्म के हैं ना, तो सारे के सारे लगाते थे, क्योंकि मेरी दादी बहुत शौक़ से खाती थी साग। और मैं उस दादी के साथ-साथ रहती थी ना, तो मैं भी खाती थी उनके साथ, और मुझे इसी वजह से शायद साग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसी वजह से मैं सोच रही थी चले मैं थोड़ा बहुत घर में भी लगा लेती हूँ, ताकि मुझे जब ज़रूरत हो ना, आपको पता है फ्रेंड्स कि मेरे लिए बाहर जाना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें ऐसी है ना कि ये जिस दिन लेके आओ तो उसी दिन पकाओ। तो मैं तो एक दिन जाकर तो कुछ दिनों के लिए इकट्ठी की सब्ज़ियाँ ले आती हूँ, मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होती है। हमारी गली में कोई सब्ज़ी वाला आता भी नहीं है। तो ये जो है ना, कुछ पलियाँ रह गई थी, मैंने सोचा चलो ये मैंने ऑयल के डब्बे जब खाली हो जाते थे ना, तो उसको ऊपर से काट कर ना, तो उसमें फिर मिट्टी भरती थी और इसमें मैं पौधे लगाती थी। तो ये भी मैंने तीनों के तीनों खाली कर लिए, इसमें भी खाद और मिट्टी मैं डाल चुकी हूँ। ये देखिए इस बोरी में है खाद, आधा मैं डाल चुकी हूँ और आधा ये बचा हुआ है, तो इसको मैं जो बास्केट है ना मेरी, इसमें अभी मैं बाकी और मिट्टी और ये खाद डालूँगी, तो फिर उसको बाद में करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल ना जितने मेरे पास बीज हैं तो वो मैं सारे लगाती हूँ। और ये जो मेरे पास छोटे-छोटे गमले हैं ना ब्लैक कलर के, तो ये मैं इसमें पौधे लेके आती थी, जब नर्सरी से मुझे कभी कोई पौधा चाहिए होता था तो इसमें मैं ले आती थी। फिर ये तो छोटे होते हैं ना, तो इससे निकाल कर मैं बड़े गमले में शिफ्ट कर देती थी और इसको रख देती थी। अब ऐसा है ना कि इस छोटे-छोटे गमलों में मैंने मिट्टी और खाद मिक्स कर दिया, और इसमें मैं बीज लगाऊँगी, जैसे मिर्च हुई, टमाटर हुए, तो इस तरह के, और प्याज वग़ैरह, तो इस तरह के बीज इसमें मैं लगा कर ना, तो जब वो उग जाएंगे तो वो उससे निकाल कर ना फिर मैं बड़े गमलों में लगा दूँगी। तो इसका मुझे ये फ़ायदा हो गया। और फिर जब इसकी ज़रूरत नहीं होती, ये फिर से खाली हो जाती है, तो इसको मैं दोबारा से साइड पे रख देती हूँ। जब हम खाना बनाते हैं ना, तो टमाटर तो हम डालते ही हैं खाने में। टमाटर में जो बीज होते हैं ना, पके हुए टमाटर, मतलब छोटे-छोटे कच्चे हुए टमाटर नहीं, जो पके हुए टमाटर होते हैं उसके जो बीज होते हैं ना, तो वो हम निकाल कर जब हम मिट्टी में इसको डाल देते हैं तो उसके बहुत सारे टमाटर उग जाते हैं।
और जब हम प्याज से कटिंग करते हैं हेयर, ये सब मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ, क्योंकि बताने में और दिखाने में काफ़ी फ़र्क होता है। तो जो प्याज हम हांडी में डालते हैं ना और उसको कट करते हैं, तो उसका नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना, वो अगर हम फेंकेंगे नहीं और मिट्टी में डाल देंगे, तो उससे भी हम जो सब्ज़ प्याज बाहर से खरीदते हैं ना, तो वो बहुत सारे जो है ना, मैं पिछले साल मैंने बहुत ज़्यादा उगाए थे। मैं जब भी सर्दियों में जब भी मैं खाना बनाती थी, उसके प्याज के ना मैं नीचे वाला हिस्सा यहाँ पर ला कर ना, तो ये जो मेरे पास टब है, जब भी अभी मैंने सरसों के बीज डाले हैं इसमें, तो इसमें मैं लगा लेती थी। और ये सारे सर्दियाँ ना मैंने इससे जो सब्ज़ प्याज थे मैंने एक बार भी बाहर से नहीं खरीदे, और वो भी बगैर किसी खर्चे के, क्योंकि प्याज भी काफ़ी महंगे हैं आजकल। तो प्याज का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, जिधर से जड़ें होती है उसकी, तो उस साइड को अगर हम नहीं फेंकें, वैसे भी हमने फेंकना ही होता है ना, तो हम मिट्टी में डाल देंगे तो उसके नीचे से ना और रूट्स निकल आएंगी और वो बड़ी हो जाएंगी, उसके पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। तो आपको उसके लिए इतनी ज़्यादा भी मिट्टी नहीं चाहिए होती है, बस छोटी सी कोई भी टूटा हुआ बर्तन हो आपके पास कुछ भी, तो उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल कर ना तो आप इसको लगाएं। इससे ये होगा हमारी काफ़ी सारी बचत होगी। पिछले साल मैंने एक बार भी सब्ज़ प्याज बाहर से नहीं खरीदे थे। मैं जब भी आंटी बनाती थी तो वो मैं साइड पे रख लेती थी। ऐसा नहीं कि उसी टाइम आप लगाओ तो तब दूसरे दिन तीसरे दिन भी मैं अक्सर लगा लेती थी, जमा हो जाते थे मेरे पास नीचे। फिर जब मुझे टाइम होता था तो मैं आकर ना यहाँ पे गमले में लगा लेती थी। तो आखिर में तो इतने ज़्यादा हो गए थे कि मैं फिर फेंकना शुरू हो गई थी। वो भी मैंने शायद, मुझे अब याद नहीं है वीडियो उसकी शेयर की थी या नहीं की थी, लेकिन इस दफ़ा आप देखेंगे कि अभी शुरुआत से मैं लगा रही हूँ, और जब ये बड़े होंगे तो आप देखेंगे कि कितनी आसानी से हम अपने किचन के लिए सब्जियां उगा सकते हैं। सर्दियों में जब हम पौधे लगाते हैं ना, तो इसका हमें एक और भी फ़ायदा होता है कि हमें रोज़ रोज़ इसे पानी नहीं देना होता, क्योंकि धूप तेज़ नहीं होती ना। गर्मियों में तो ये होता है कि हम रोज़ाना इसको पानी देंगे तो तभी सही रहेंगे, वरना ये जो थोड़ी सी मिट्टी में हम पौधे लगाएंगे तो फिर उसको ना वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो सर्दियों में ये होता है कि पौधे ना हमारे हरे भरे रहते हैं, हम कभी कभार इसको पानी देते हैं, हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ मैं पानी लगा रही हूँ ना, यहाँ तो मैंने एक दिन पहले का धनिया लगाया हुआ है, तो इसको मैं भी पानी लगा दूँगी। और दूसरे में मैं जो पुदीना मेरे पास नीचे छोटे गमले में है ना, तो वो ला कर ना तो इसमें मैं लगा दूँगी, तो वो तो हमेशा हमेशा के लिए होगा। बहुत जल्दी फैल जाता है, वो छोटे गमले में है ना, तो जब बड़े में होगा तो वो जल्दी फैल जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा फिर। और सरसों मैंने लगा दिया, और दूसरे में ना मैं फिर जब पालक लेके आऊँगी ना, तो मेरा इरादा है कि इसमें मैं पालक लगा दूँ। अभी काफ़ी सारे गमले है, जो बास्केट है ना मेरे पास, तो उसमें वो भी अभी खाली है, तो उसमें भी फिर मैं लगाऊँगी। देखूँगी कि उसमें मैं पालक लगाऊँ या एक्स्ट्रा और चीज़ें लगाऊँ, क्योंकि अभी जो मैंने बीज लगाए हैं ना, मैंने अभी टमाटर के भी बीज लगाने हैं, और मैंने अभी जो लगाए हैं मिर्च के, तो जब वो निकल आएँगे ना, तो उसको भी निकाल कर तो फिर मैं लगा दूँगी, उसको दूसरे गमलों में फिर शिफ्ट करूँगी ना, तो सारे के सारे गमले भर जाएंगे। कुछ टाइम बाद ना इंशाल्लाह ताला ये मेरा गार्डन हरा भरा हो जाएगा। पिछले साल भी मैंने इसी तरह ही सब्जियां लगाई हुई थी, तो मेरी हेल्पर मुझे कहती थी ना, वो सफाई करती थी, तो मुझे कहती थी कि आप क्यों हर रोज़ ना इतना अपने आप को थकाती हूँ, और हर चीज़ मिल जाती है बाहर से, और आप बाहर से क्यों नहीं लेती। तो मैं कहती थी नहीं, मुझे अच्छा लगता है, मुझे पौधे लगाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर मेरे पास जगह होती तो मैं मज़ीद और ज़्यादा लगाती। जब फिर वही सब्जियां मेरी बड़ी हो गई है ना, तो उसमें मैंने बैंगन भी लगाए थे, जो इस साल मेरा इरादा अभी फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा लगते थे कि फिर कोई खाने वाला नहीं होता था। कभी एक को देती थी, कभी दूसरे को, जितनी पड़ोस है सबको देती थी, और मेरी हेल्पर भी रोज़ लेके जाती थी। वो कहती थी इतने अच्छे इतनी खूबसूरत बैंगन है, तो कहती थी मुझे दो। तो मैं कहती थी आप तो मुझे मना करती थी, और अब देखो अब कहती हो कि मुझे सब्जियां दो। तो मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा हो जाते थे बच्चे, ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते, लेकिन मैं अलग-अलग तरीक़ों से बनाकर ना काफ़ी सारी उसकी रेसिपियाँ बनाकर चेंज तरीके से तो खिला लेती थी बच्चों को, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा तो बंदा नहीं खा सकता ना। तो इस दफ़ा इसलिए मैं सोच रही, और वो फिर भी उसमें लगते रहे, लेकिन मैंने खुद ही उनको फिर निकाल लिया था। तो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे वो पौधे, मुझे लगा था ये छोटे-छोटे से पौधे होंगे, लेकिन वो बहुत बड़े हो गए थे। अच्छा, ये यहाँ पर मैं बना रही हूँ सालन, उसके लिए मैंने प्याज लिए और टमाटर लिए। टमाटर के दरमियान में से बीज मैंने निकाल लिए, इसको मैं लगा दूँगी तो इसके पौधे निकल आएँगे। और ये जो प्याज है ना, तो इसको हम काटते हैं ना, तो इसको तो ख़ैर मैं थोड़ा-सा काटती हूँ, लेकिन आज मैं इसको थोड़ा-सा ज़्यादा इसलिए काट रही हूँ कि इसको मैं मिट्टी में रखूँगी ना, तो ऊपर से सब्ज़ प्याज जो हमारे होते हैं, जो हम बाहर से खरीदते हैं, तो वो निकलना शुरू हो जाएँगे।
आपके सामने बिल्कुल आप देखेंगे, आज मैं आपको दिखा रही हूँ और कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि मेरे गमलों में सब्ज़ प्याज लगे हुए हैं इसी के। तो पिछले साल भी इसी तरह मैंने काफ़ी सारे लगाए थे, इस साल भी फिर से लगाऊंगी इंशाल्लाह ताला। तो ये मेरे घर की काफ़ी सारी सब्जियां होगी, तो बचत भी होगी और मेरे लिए जो बार बार चक्कर लगाना होता है ना, उससे भी मेरी जान छूट जाएगी। खैर जान तो नहीं छूटने वाली किसी न किसी चीज़ के लिए जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी काफ़ी आसानी हो जाती है ना। प्याज टमाटर जो है वो मैं सालन में डाल दूँगी, और ये जो टमाटर के बीज है और ये प्याज है तो ये मैं यहाँ पे लगा दूँगी। वैसे अक्सर हमारे पास टमाटर ख़राब भी हो जाते हैं ना, या अगर हम टमाटर ख़रीदने जाते हैं और उसमें नरम या ख़राब टमाटर हो तो एक उठा के हम ले आए और लगा दें एक गमले में, और इतने सारे इसके पौधे निकल आएंगे ना कि फिर आपके पास जगह नहीं होगी कि वो लगाए, और वो ज़्यादा बेहतर है। अगर हम बाहर से वो पनीरी सी ख़रीद के लाते हैं ना, तो अक्सर कुछ हो जाती है, कुछ ख़राब हो जाती है, वो सारी नहीं होती। लेकिन इस तरह आप घर में लगाएंगे तो वो बिल्कुल आसान है ना, बिल्कुल फ्री में। हम वैसे भी टमाटर तो हर रोज़ हमारे घर में इस्तेमाल होते हैं, तो उसके कुछ बीज लेकर अगर हम लगाएंगे तो हमें बग़ैर किसी खर्चे के ये निकल आएंगे, और हम आसानी से ना अपनी गार्डनिंग भी करेंगे, हमें बचत भी होगी, हमें फ़ायदा भी होगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।